हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शोएब और आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था, किसी ने कमेंट किया था कि अगर लैपटॉप में सारे वोल्टेज बन रहे हो फिर भी लैपटॉप ऑन नहीं होता तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ बताओ सर, वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला कि सभी वोल्टेज बन रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बोला 19 वोल्ट हमारे लैपटॉप में बन रहा है। ठीक है, सबको पता है कि 19 वोल्ट बनता है। उसके बाद 3 वोल्ट एलडीओ, 5 वोल्ट एलडीओ बनता है, ये भी बन रहा है। 3 वोल्ट ऑलवेज भी बन रहा है और 5 वोल्ट ऑलवेज भी बन रहा है। ठीक है, ये भी समझ में आता है। फिर बोलेंगे कि आरटीसी भी बन रहा है। सर आरटीसी भी चेक कर लिया, बायोस भी प्रोग्राम करके देख लिया, आईओ भी रिप्लेस करके देख लिया, फिर भी लैपटॉप ऑन नहीं होता। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर लैपटॉप में 19 वोल्ट और 3-5 एलडीओ, 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट आरटीसी बायोस आईओ अगर कंप्लीट है तो आपके मदरबोर्ड में 95% लैपटॉप ऑन होगा ही होगा। 95 क्या, 98% आपका लैपटॉप ऑन होगा। आपकी कुछ गलती की वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि लैपटॉप को ऑन कराने के लिए सिर्फ इतने ही वोल्टेज हैं जो बनाए गए हैं। अगर लेटेस्ट जनरेशन की बात करूं तो यहाँ पे 2 वोल्टेज और ऐड हो जाते हैं, जैसे कि 1.8 वोल्ट एंड 1 वोल्ट, अगर लेटेस्ट जनरेशन की बात करूं। अदरवाइज लेटेस्ट से पीछे जाओगे तो आपको यही वोल्टेज है जो एक लैपटॉप को ऑन कराने में हेल्प करता है। लेकिन अगर लैपटॉप में आप कहते हो कि सर ये वोल्टेज सारे बन रहे हैं फिर भी लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, तो मेरे को ये बताओ, क्या आरटीसी में आपने 32.768 का फ्रीक्वेंसी चेक किया? अगर आपने चेक नहीं किया ये सोच के कि डीएसओ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने क्रिस्टल चेंज कर दिया होगा ये सोच के कि क्रिस्टल चेंज करने से मेरा जो है फ्रीक्वेंसी बनने लग जाएगा शायद, क्योंकि आपके पास डीएसओ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्रिस्टल चेंज करने से फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। क्या 32.768 का क्रिस्टल लगाने से फ्रीक्वेंसी बनता है? उसके साथ एक रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू 10 मेगा ओम की होती है और 2 वाइट कैपेसिटर लगे होते हैं। अगर इनमें से कोई कंपोनेंट खराब हो, सपोज करो कि 10 मेगा ओम का रजिस्टर वीक हो चुका है या वो ब्रेक हो गया है, फिजिकल डैमेज हो चुका है, आपने नहीं देखा, सीधा क्रिस्टल चेंज कर दिया, तो क्रिस्टल से फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना बनती है। क्रिस्टल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 10 मेगा ओम का रजिस्टर और 2 कैपेसिटर है। अगर ये आपका सही नहीं होगा तो आप कितने भी क्रिस्टल लगा लो, आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं हो पाएगा। और जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा आरटीसी का, तब तक आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। और मैं आरटीसी की बात करूं तो आरटीसी में आपको कितना पता है आरटीसी सर्किट के बारे में? अगर आपको पता है तो क्या आपने चेक किया? आरटीसी वीसीसी, आरटीसी रीसेट, एसआरटीसी रीसेट, इंट्रूडर, इंटरनल वीआर इनेबल, ये सब आपने चेक किया? हो सकता है कुछ ना कुछ तो आपने मिसिंग किया होगा, उसकी वजह से आरटीसी कंप्लीट नहीं चेक कर पाए। और हो सकता है कि आपका लैपटॉप ना होने का कारण क्या है? आरटीसी सेक्शन। ठीक है, तो आपको आरटीसी चेक करना पड़ेगा पहले। अगर मैं बात करूं एसआईओ की, अगर आईओ में लैपटॉप दिक्कत है, इसकी वजह से आईओ ऑन नहीं हो रहा है, तो आपने आईओ को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्या आईओ को रिप्लेस करने से लैपटॉप ऑन हो जाएगा? क्यों? क्या आईओ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑन कराने के लिए? आईओ की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। जब तक आईओ को नहीं मिलेगा और आईओ किसी को नहीं देगा, आउटपुट नहीं करेगा, तब तक आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो सकता। सिर्फ आईओ रिप्लेस करने से आपका लैपटॉप ऑन हो जाए ऐसा नहीं है। आईओ के अंदर 128 पिन होती है, कम से कम 128 में से 15 से 20 पिन ऐसे हैं जो कि आपके लैपटॉप को ऑन कराने के लिए कंपलसरी कंप्लीट रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। 15 से 20 पिन है जिसपे कि अलग अलग वोल्टेज सिग्नल रीसेट पावर गुड आपने चाहिए, तब आपका लैपटॉप ऑन होगा। क्या आपने चेक किया? अगर मैं बात करूं बायोस की, तो आपने बायोस प्रोग्राम कर दिया, तो क्या बायोस प्रोग्राम करने से आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा? अगर आपके बोर्ड में रिक्वायरमेंट भी ठीक है, 19 वोल्ट 3-5 क्वाइल आरटीसी सब ठीक है, आपने सोचा कि बायोस प्रोग्राम करेंगे लैपटॉप ऑन हो जाएगा, लेकिन आपने एक नया नेक्स्ट स्टेप उठाया बायोस को प्रोग्राम करने का। बायोस प्रोग्राम करने से भी लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। क्या आपने बायोस प्रोग्राम करने से पहले बायोस बिल्ड किया? क्योंकि अक्सर आजकल के जो लैपटॉप लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड है उसमें बायोस को बिल्ड करके प्रोग्राम करना कंपलसरी है, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन बिना बिल्ड किए बायोस प्रोग्राम कर दोगे आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। अगर उसके अंदर ईसी मेन दोनों है तो अलग ईसी है तो ईसी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मेन में दिक्कत होती है। लेकिन अगर ईसी बायोस और मेन बायोस
एक ही बायोस चिप के अंदर है, तो उस बायोस के डेटा को बिल्ड करके तब आपको इसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने बिल्ड करके भी चढ़ा दिया फिर भी लैपटॉप ऑन नहीं हुआ, फिर सबसे बड़ी सवाल होती है क्या करें। तो आपको थोड़ा सा दिमाग एक कदम आगे चलना है कि यार सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, क्या करें। बायोस का जो चिप है उसे चेंज करके देखा आपने। बायोस चिप कभी कभी क्या होता है, ये भी तो एक कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट इंटरनली एक टाइम पीरियड के बाद वो एक्सपायर होता है, इंटरनली सर्किट उसका खराब होता ही होता है, जो कि हमें कभी कभी इशारा तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी हमें खुद से वो स्टेप उठाने पड़ते हैं। तो हमें नया बायोस चिप के अंदर बिल्ड डेटा को चढ़ाना होता है। तो याद रखें, अगर सारे वोल्टेज ठीक है तो बायोस भी प्रोग्राम करने से बात नहीं बनी, तो आप बायोस चिप को भी चेंज करके देखें। अगर मैं बात करूं कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट आपने मल्टीमीटर में चेक किया, वो आपको मल्टीमीटर में दिखला रहा है 3 वोल्ट 5 वोल्ट, तो क्या मल्टीमीटर में 3 वोल्ट और 5 वोल्ट अगर शो हो रहा है तो वो राइट है, 100% राइट है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो 3-5 होता है उसका जो वेव फॉर्म है कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो एक्चुअल में होता तो है ऐसे, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये इसमें और इसमें फर्क है। क्या फर्क है? ये जो है बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन ये क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन एक बार ये नीचे की तरफ भी अप डाउन हो रहा है। लेकिन मल्टीमीटर में आपको ये भी 5 वोल्ट ही दिखलाएगा और ये भी 5 वोल्ट ही दिखलाएगा, तो आप पकड़ नहीं पाओगे कि एक्चुअल में 5 वोल्ट ये 100% राइट है या नहीं। इसे आप 100% कह सकते हो, 99% कह सकते हो, लेकिन इसे नहीं कह सकते आप, क्योंकि इसी को कहते हैं ग्लिच। आपने सुना होगा वीडियो, आप अगर यूट्यूब देखते हो तो आप सभी देखते हैं, तभी मेरी वीडियो भी देखते हैं, तो आपने सुना होगा एक ग्लिच और एक रिपल होता है। ये क्या होती है? ये वोल्टेज के साथ होती है। अगर ये वोल्टेज के साथ है तो वो वोल्टेज को हम 100% राइट नहीं कह सकते, 99% राइट नहीं कह सकते। वो हो सकता है कि 70% या 60% राइट है, और किसी भी वोल्टेज का कंप्लीट ओके होना जरूरी है। क्योंकि जो 5 वोल्ट है आपके रैम वोल्टेज को जाएगा तो काम करेगा, लेकिन अगर कोर वोल्टेज को नहीं गया तो काम नहीं करेगा। अगर साउंड है, अब ये ग्लिच आती कहाँ से? तो कि हो सकता है कि अगर आपने डीएसओ की मदद से आपने चेक किया कि जो 5 वोल्ट है वो ग्लिच दिखला रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या देखना है, डीएसओ की मदद से हमें ये पता चल पाएगा कि जो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट है वो एक्चुअल में 99% सही है या नहीं। क्योंकि बिना डीएसओ के आप नहीं चेक कर सकते कि जो आपका 3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज है, या फिर 1.8 या 1 वोल्ट ऑलवेज होता है, वो सही है या नहीं। मल्टीमीटर में दिखने से मतलब ये नहीं होता कि आपका जो 3-5 है वो सही होगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर हमें नहीं देखना होता है, मल्टीमीटर को ही देख के हम सही कहते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है सारी वोल्टेज बनने के बावजूद भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारा डाउट जाता है। हो सकता है कि 3 वोल्ट ऑलवेज या 5 वोल्ट ऑलवेज में कोई ग्लिच होगा या कोई रिपल होगा, जिसकी वजह से नहीं होता। तो हमें क्या करना है अक्सर कि 3-5 के बाद एक कैपेसिटर होता है, कॉइल के बाद आपको पता होगा एक आउटपुट कैपेसिटर होता है जो कि हमेशा कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसे फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है। तो उसे चेंज करके देख ले, क्योंकि कभी कभी ये कैपेसिटर वीक होने के कारण भी आपका जो 3-5 है उसमें ग्लिच दे सकता है, तो लोग अक्सर करते भी हैं। लेकिन फिर भी अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो 3-5 के बाद जो ये पहली बात तो ये सोचना है कि अगर कैपेसिटर की वजह से ग्लिच नहीं है तो किसके कारण है। तो होता क्या है, ये जहाँ जहाँ आपके मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे कि 5 वोल्ट की बात करूं तो आपका यूएसबी आईसी हो गया, लैन आईसी हो गया, कार्ड रीडर की आईसी है, साउंड की आईसी हो गई, तो इनकी खराबी होने के कारण भी आपका 5 वोल्ट डिस्टर्ब हो सकता है। और डिस्टर्ब होने से अगर 5 वोल्ट डिस्टर्ब हुआ तो आपका लैपटॉप को ऑन नहीं होने देगा, क्योंकि उसके अंदर रिपल आ चुका है, ग्लिच आ चुका है। तो हमें अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है और हमारे बोर्ड में सभी वोल्टेज बन रहा है, देखो सभी वोल्टेज बोलना आसान है, बड़े ही आसानी से आप कह दोगे कि हाँ बोर्ड में सब कुछ बन रहा है, सब कुछ बन रहा है तो लैपटॉप ऑन होना चाहिए, फिर ऑन क्यों नहीं हो रहा है ना? कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है जिसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा है, और आपको वहीं पे पहुंचना है एक्चुअल में मिसिंग क्या है। सभी बनेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ आपको मोटा मोटा दिखने से ही नहीं कह सकते कि सब कुछ बन रहा है। 19 वोल्ट बन रहा है तो ठीक है, 3 वोल्ट एलडीओ 5 वोल्ट एलडीओ और 3 वोल्ट ऑलवेज 5 वोल्ट ऑलवेज, आरटीसी का सेक्शन कंप्लीट आरटीसी आपके पता होना चाहिए कि क्या क्या है। सिर्फ आरटीसी का सेल 3 वोल्ट देख लेने से हम नहीं कहते कि हाँ 3 वोल्ट है तो आरटीसी ठीक है। आरटीसी के अंदर जो चीज़ हमने देखना था वो तो हमने देखा ही नहीं, जो नहीं देखना उसे देखकर कह रहे हैं कि हम ठीक है, तो वो गलत है।
बायोस प्रोग्राम कर दिया, बस हम सोच लेते हैं कि हाँ बायोस प्रोग्राम कर दिया, बायोस की दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन बाद में किसी और कस्टमर इंजीनियर के पास जाएगा और वो बायोस से ही उस बोर्ड को रिपेयर कर देगा। तो कुछ ना कुछ तो कमी थी आपके अंदर, लेकिन उसने भी बायोस से ही किया। तो वो अपने अंदर कमी ढूंढे और ये पता करे कि और क्या क्या चीज़ रिलेट हो सकती है नो पावर से। आईओ रिप्लेस कर दिया फिर भी आपसे नहीं हुआ, लेकिन जब किसी के पास जाएगा वही बंदा आईओ के ऊपर ही काम करेगा और उसे वो बोर्ड को ऑन कर देगा। लेकिन वो किस पे करेगा, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करेगा। आपने सिर्फ चेंज करने के ऊपर काम किया और चेंज करने से नहीं हुआ तो आपने सोचा कि आईओ की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, और आपको ये भी डाउट क्लियर हुआ होगा कि सिर्फ वोल्टेज आपको मल्टीमीटर में देखने से आप नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक है। आपको पहली चीज़ तो कंप्लीट जो आप बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक है, उसे खुद से मैनुअली चेक करो, फिर आप यकीन से बोलो कि हाँ सब बन रहा है, फिर भी क्यों नहीं लैपटॉप ऑन हुआ। तो आपका सवाल ये बनेगा ही नहीं कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर सब बनेगा एक्चुअल में आपने देखा तो आपका लैपटॉप ऑन होगा ही होगा। तो जिन्होंने मुझे कमेंट किया था स्पेशली उनके लिए भी है, और जिन्होंने कमेंट भी नहीं किया था, और कहीं ना कहीं ये सबका डाउट होता है। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबका ये डाउट होगा, और ये डाउट ज़रूर उनका क्लियर होगा। और आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जो मैंने वीडियो दिया काफ़ी लोगों ने उससे हेल्प मिली है। ठीक है, अपने नॉलेज को गेन किया है और आपको कुछ डाउट क्लियर हुआ है। ये मुझे जब पता चलता है तो मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलने से क्या होता है कि मैं अपने आप को और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ और आपको अच्छी अच्छी नॉलेज देने की इच्छुक रखता हूँ फिर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।